जय हिंद। आज हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जड़ क्या होता है, जड़ को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा जड़ का क्या नाम है, इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं जड़ क्या होता है और जड़ के बारे में अच्छे से हम लोग क्या करें, पढ़ें। ठीक है। रूट यानी जड़। ठीक है। जड़, जड़ क्या होता है। ठीक है। मान लीजिए कोई बीज है। ठीक है। कोई एक बीज है, ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक कोई बीज लेते हैं। एक कोई एक क्या है, बीज है। ठीक है। एक कोई क्या है, बीज है। ठीक। बीज के ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। और प्रांकुर बड़ा होकर क्या होता है, तना बनता है। वैसे ही, ठीक है, बीज के, ठीक है, वैसे ही बीज के निचली भाग को, बीज के निचले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलांकुर। मूलांकुर। ठीक है। बीज के निचली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। यही मूलांकुर बड़ा होके, मैच्योर होके क्या करता है, जड़ का रूप लेता है। क्या लेता है, जड़ का रूप लेता है। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीज के निचले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है। अच्छे ध्यान दीजिए। पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में बीज का निचला, निचला भाग जड़ होता है। ठीक है। पहले मूलांकुर रहेगा, मूलांकुर बड़ा हो क्या होगा, जड़ का निर्माण करेगा। बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2। ठीक है। जियोट्रॉप। जियोट्रॉप। जियोट्रॉप का मतलब ये होता है कि क्या, जो जड़ होता है भूमिगत होता है, मतलब कि जो जड़ होता है क्या भूमि के अंदर होता है। तो हाँ, इसलिए इसको हम क्या बनाए हैं, प्लस बनाए हैं। ठीक है। सही बात है, इसलिए हम क्या बनाए हैं, प्लस। जो जड़ होता है जियोट्रॉप होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, फोटोट्रॉप। फोटोट्रॉप। ठीक है। इसका मतलब क्या जड़ सूर्य की तरफ झुका होता है, तो गलत बात है, इसलिए इसको हम क्या दिखाएं, माइनस से। जो जड़ होता है भूमिगत होता है, ना कि सूर्य की तरफ क्या होता है, झुका होता है। सूर्य की तरफ क्या झुका होता है, तना होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जड़ के कार्य। जड़ के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए, जड़ के कार्य क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, जो जड़ होता है, ऐसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जड़ क्या करता है, भूमि से पानी को खींचता है और पत्ते द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ऐसा नहीं होता है। मेन जड़ का काम ये होता है कि कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, उसको बैलेंस करना, कि पौधा गिरे ना। ठीक है। मेन काम होता है। जिससे मान लीजिए कोई पौधा है, कोई पौधा है, वृक्ष है,
इसके ऊपर क्या मिट्टी है, मान लीजिए क्या है, मिट्टी है, क्या मिट्टी, इसमें से बहुत सारे जड़ें निकली होती हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, जड़ें निकली होती हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी, ये जड़ें क्या करती हैं, मजबूती, इस पौधे को टिके रहने के लिए क्या है, मजबूती बनाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर, सहारा देता है, पौधे क्या का सहारा देता है, पौधे को सहारा देना। ठीक है, उस नंबर 2, इस जो जड़ होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। इसके अंतर्गत क्या छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। जड़ में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका काम होता है जमीन से, ठीक है, भूमि से पानी को खींचना और तना में ले जाना और पत्तियों द्वारा बाहर निकाल देना। ठीक है, जो जड़ का जो बाल होता है, हेयर बोलते हैं जिसको, रूट हेयर, पानी खींचना क्या होता है, पानी का खींचना, अवशोषण करना। ठीक है, पानी का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना। बात समझ में आई। अगर कोई पूछेगा, क्वेश्चन बन सकता है कि जमीन से पानी कौन खींचता है, ना जड़ खींचता है। जड़ में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, रूट हेयर ना, वो क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, ये हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो रूट होता है बहुत क्या होता है, नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला, बहुत नुकीला होता है। ठीक है, कुछ ऐसे जिससे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप का मतलब क्या होता है, जो रूट होता है उसके अंदर देखेंगे, कबारेंगे जब, छोटे छोटे का महीन महीन ऐसा सफ़ेद टाइप का होता है। उसका रूट कैप का मतलब काम होता है कि जमीन के अंदर छेद के बहुत अंदर तक जाना। ठीक है, बात समझ आ गई। तो जमीन के अंदर छेद के बहुत जाना, उसे क्या बोलते हैं, रूट, मतलब कि जड़ टोपी बोलेंगे चाहे रूट कैप बोलेंगे। ठीक है, जड़ टोपी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सॉइल में, मतलब मिट्टी में जड़ को बहुत अंदर तक ले जाना, उसको छेद के अंदर तक ले जाना। ठीक है, तो ये जड़ में होता है। ठीक है, अब कोई मान लीजिए क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से कि किस रूट में जड़ कैप नहीं होता है या जड़ टोपी नहीं होता है, तो हम लोग बता सकते हैं इसमें, जलीय पौधा में, जलीय पौधा में, जलीय पौधा में क्या होता है, जड़ टोपी, जड़ टोपी नहीं होता है। ठीक है, जो जलीय पौधा होता है उसमें जड़ टोपी नहीं होता है, मतलब रूट कैप नहीं होता है, क्योंकि वो तो पानी में रहेगा, उसको जमीन छेदने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगा। उसमें क्या होता है, रूट कैप, मतलब रूट कैप नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना। ठीक है, इसके बाद देखिए, जड़ के प्रकार, जड़ के प्रकार। ठीक है, जड़ के प्रकार, जड़ के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से देखेंगे। ध्यान दीजिए, जड़ कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मूसला जड़, मूसला जड़, नंबर 1 क्या हो जाएगा, मूसला जड़। दूसरा क्या हो जाएगा, परजीवी जड़, परजीवी जड़। ठीक है, परजीवी जड़। तीसरा हो जाएगा अधिपाद जड़, अधिपाद
जड़। ठीक है, चौथा हो जाएगा अस्थनिक जड़। स्थनिक जड़, अस्थनिक जड़। ठीक है, अवस्थनिक जड़ हो गया। और पांचवा हो जाएगा आरोही जड़। आरोही जड़। और उसके बाद हो जाएगा एक जड़, छठा जो जड़ हो गया, छठा जो जड़ हो जाएगा रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़ क्या हो जाएगा? रूपांतरित जड़। बात समझ में? ठीक है, तो जड़ के प्रकार हम लोग देखते हैं। मूसला जड़, परजीवी जड़, अधिपाद जड़, अवस्थनिक जड़, आरोही जड़ और रूपांतरित जड़। ठीक है, ये 6 प्रकार के क्या होते हैं? जड़ होते हैं। इनके बारे में पारी पारा हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मूसला जड़ के बारे में। नंबर 1, मूसला जड़। मूसला जड़, मूसला जड़ होता क्या है? ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जड़ हैं, जितने आपको आंखों से दिखाई देता है कि जड़ है, ठीक है, उनमें सब में क्या होता है? मूसला जड़ होता है। ठीक है, कोई भी जड़, जितने भी पौधे हैं, जितने पौधे हैं, सबके जड़ क्या है? मूसला जड़ है। ला जड़ है, जड़। ठीक है, जितने भी आप जड़ देखे हैं टोटल क्या है? मूसला जड़ होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मूसला जड़ किसी भी जड़ का, किसी भी पौधे का जड़ लीजिए, आम का, अमरूद का, जामुन का, किसी चीज का भी लीजिए, वो सब क्या होता है? मूसला जड़ होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको हम लोग पिक के माध्यम से भी देखेंगे। पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या था? परजीवी जड़। क्या होता है दूसरा? परजीवी जड़। परजीवी जड़। ठीक है, परजीवी जड़ क्या होता है इसको देखते हैं। परजीवी जड़ वह जड़ होता है जिसमें एक दूसरे के जड़ या पौधे का जो भाग होता है किसी और के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी देखे होंगे अमर बेल होता है, ठीक है, वो किसी झाड़ी के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे ऐसे लिपटियाई होती है, पीला कलर का होता है। ठीक है, वो किसके, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होता नहीं है, इसीलिए किसी और पौधे पर क्या होता है? डिपेंड रहता है, गुरचियाया रहता है, किसी में लपटाया रहता है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है? डिपेंड रहते हैं। ए ए पौधे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है,
एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। वही जैसे में क्या होता है, अमरबेल, जैसे जैसे अमरबेल, 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 ठीक है। एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, पीला कलर का होता है, लिपटिया रहता है, ठीक है। किसी पौधे में उलझा रहेगा, उसका जड़, उसका तना, सब कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार के परजीवी हम लोग अमरबेल को ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक परजीवी का मतलब यही होता है कि किसी और पर क्या डिपेंड होना। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, तीसरा, अधिपाद। थर्ड नंबर क्या है, अधिपाद, अधिपाद जड़, अधिपाद जड़, ठीक है। और अच्छे ध्यान दीजिए, अधिपाद जड़ क्या होता है। अधिपाद जड़ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है या कोई पेड़ है, ठीक है। पेड़ है, जैसे मान लीजिए कुछ कंछा मतलब कुछ शाखा इधर निकली है, कुछ इधर निकली है, तो उस शाखा के बीच में मान लीजिए कुछ गड्ढा टाइप का बन जाता है, जिस पे हवा कर, जब हवा बहती है तो उसमें मट्टी के, धूल के कण क्या जाके बैठ जाते हैं। कोई पक्षी आया, कोई बीज खा कर गया, वहाँ पर वीट कर दिया, जब बारिश होती है तो बीज उसी मिट्टी में मिल जाता है, तो उसी पौधे पर से एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार के जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिपाद जड़ बोलते हैं। मतलब कि एक पौधे में ही दूसरे पौधे का क्या होना, निर्माण होना। उस प्रकार जो उसका जड़ होगा ना, वो क्या होगा, अधिपाद होगा। बात समझ में आई, ठीक है। इसमें जैसे में क्या आता है, आर कीट आता है, क्या आता है, आर कीट, ठीक है। इसे मतलब कि ए मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है। फिगर के माध्यम से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और यहाँ से इसका एक कंछा और निकला है ऐसे, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए जैसे गड्ढा है, मिट्टी जमा हो गया, एक पौधा का निर्माण मान लीजिए, और किसी आम के पौधे क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही पौधे की जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिपाद जड़ बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 4, अवस्थनिक, अवस्थनिक जड़, अवस्थनिक जड़, ठीक है। अवस्थनिक जड़ क्या होता है, इसके बारे में देखिए, ठीक है। वैसे पौधे का जड़, ठीक है, जिसका कुछ जड़ क्या हो, जमीन के अंदर हो, भूमिगत हो, और कुछ जड़ क्या हो, ऊपर हो। इस प्रकार की जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अवस्थनिक जड़ बोलते हैं, ठीक है। अवस्थनिक जड़ को दो भागों में बांटा गया है। अवस्थनिक जड़ को भी क्या, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्तंभ मूल, नंबर 2 अस्तंभ मूल, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं, स्तंभ, स्तंभ मूल, स्तंभ मूल। दूसरा अस्तंभ मूल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नंबर 1 स्तंभ मूल, दूसरा अस्तंभ मूल, ठीक है। कोई पूछेगा कि स्तंभ मूल क्या होता है, जिस पौधे का जड़, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है। उसका जो जड़ होता है सीधे 90 डिग्री पे क्या झुका होता है। जिस पौधे का जड़ 90 डिग्री क्या हो, टोटल झुका होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ मूल बोलते हैं। इसमें जड़ क्या होगा, 90 डिग्री पर क्या हो, झुका हो, 90 डिग्री क्या हो, झुका हो, 90 डिग्री पूरा क्या हो,
झुका हो, इस प्रकार के जड़ को क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अस्तंभ मूल क्या होता है? जिस पौधे का जड़ 90 डिग्री पर ना झुका हो, ठीक है, साइड में ऐसे झुका हो, इस प्रकार के जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्तंभ मूल बोलते हैं। ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा? गन्ना का जड़ हो जाएगा, गन्ना का जड़, और बाजरा का जड़, बाजरा का जड़। ठीक है। गन्ना का जड़ और बात देखे हैं, गन्ना का जड़ जो होता है ऊपर भी निकला होता है, ऐसे क्या होता है साइड में झुका भी रहता है। ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद अस्थनिक हो गया। इसके बाद देखते हैं और क्या है। ठीक है। उसके बाद आरोही जड़ हो गया। क्या हो गया? आरोही जड़। इसके बाद आ गया 5 नंबर, आरोही, आरोही जड़। आरोही जड़, आरोही जड़ क्या होता है? आरोही जड़ क्या होता है? ठीक है। वैसे जड़ जिसको चढ़ने के लिए दीवार की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे मान ली कोई है, जैसे कोई प्लांट है, उसको एक ऊपर चढ़ने के लिए किसी दीवार की आवश्यकता होती है, या कोई वैसा कुछ लेयर बना है, उसको पकड़ के क्या करती है? वो चढ़ती है। ठीक है। इस प्रकार के जड़, इस प्रकार के पौधे की जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही जड़ बोलते हैं। जैसे मनी प्लांट, जैसे में क्या हो जाएगा? मनी, मनी प्लांट, मनी प्लांट। ठीक है। ऐसे क्या हो गया? मनी प्लांट। क्या हो जाएगा? मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट को छेलता है, उसको चढ़ने के लिए क्या दीवार की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार के जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही जड़, जिसमें क्या आता है? मनी प्लांट आता है। ठीक है। उसके बाद आता है रूपांतरित जड़। क्या आता है? रूपांतरण जड़, छठवां। रूपांतरण, रूपांतरण जड़ क्या होता है? ठीक है। रूपांतरण जड़ वैसे जड़ जो भूमि के अंदर, वैसे जड़ जो भूमि के अंदर शंकु में तीन कोना ऐसे शंकुकार बनाते हुए क्या अंदर जाएं, मतलब जमीन के अंदर क्या प्रवेश करें, इस प्रकार के जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरित जड़ बोलते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, क्या क्या? जैसे गाजर, मूली, ठीक है, चुकंदर आदि। ऐसे जो हम लोग को जड़ देखने को मिलेगा, हम लोग क्या बताएंगे? रूपांतरण जड़। बात समझ में आ गई। आइए इन सब चीज को पिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। ठीक है। ध्यान दीजिए। ये देखिए जो जड़ होता है पूरा निकला है, क्या है? ये जड़ है। पूरा जो छैला है क्या है? जड़ है। इसमें छोटे छोटे देखिए हेयर जैसा क्या है? स्ट्रक्चर है। उसी को बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है। ये क्या है?
मूसला जड़ है, क्या है? मूसला, मूसला जड़ क्या है? मूसला जड़, ठीक है। देखिए पूरा फैला है, महीन महीन उसमें पतला पतला क्या ऐसी संरचना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं, जिसके माध्यम से पानी क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये जो जड़ होता है ये पौधे को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, सहारा प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, ये भी वही है। उसके बाद ये देखिए, ये परजीवी, देखिए क्या है? परजीवी जड़, परजीवी जड़, परजीवी, परजीवी जड़। देखिए ये किसी और प्लांट के ऊपर देखिए फैला है कि नहीं, अच्छे से पूरा एकदम क्या कर लिया? पकड़ लिया है। इसका कलर कैसा है? पीला है। इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन नहीं बनाता है, ये अगले पौधे के ऊपर क्या करता है? डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी जड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये देखिए एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, उसी पौधे में दूसरा पौधा क्या हुआ है? निकला हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक पौधा है उसमें एक और पौधे का निर्माण हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अधिपाद जड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अधिपाद जड़। ये क्या है? अधिपाद जड़, ठीक है। अधिपाद जड़ है, ठीक है, क्योंकि एक ही पौधे में दो पौधे का निर्माण होना, और जो उसकी जड़ें होती हैं क्या कहलाती हैं? अधिपाद की जड़ कहलाती हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसको देखिए। अवस्थानिक जड़, जिस पौधे का कुछ जड़ क्या होता है? भूमि के ऊपर होता है, कुछ जड़ क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है। देखिए ये बाजरा क्या है? पूरा ऊपर तना है, एक सा क्या है? जड़ है। तो कुछ ऊपर भी है, कुछ क्या है? नीचे भी है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवस्थानिक जड़ बोलते हैं, ठीक है। इसका जड़ क्या है? कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ये भी देखिए उसी का एक पार्ट है। कुछ जड़ क्या है? नीचे है, कुछ जड़ क्या है? ऊपर है। इसे अवस्थानिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए ये भी क्या है? कुछ जड़ क्या है? नीचे है, कुछ जड़ क्या है? ऊपर भी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये देखिए रूपांतरित जड़ है, क्या है? रूपांतरित जड़ है। जमीन के अंदर जैसे जाता है तो जमीन को क्या होता है? छेदते हुए अंदर जाता है। इसका आकार क्या है? शंकु टाइप का है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरित जड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूपांतरित जड़। बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे शलजम है, मूली है, ठीक है, शकरकंदी है, ये सब क्या होते हैं?
रूपांतरित जल के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इसका अगला पार्ट जो होगा अगले वीडियो में आएगा। ठीक है।